हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हमने ये चैप्टर 4 का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसको कैसे यूज करते हैं, उसमें हमने वो सारा डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हो। आज सेकेंड पार्ट है। इस सेकेंड पार्ट में हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में 2026 में पूछे जाएंगे। अभी तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ रखा है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, कह रहा है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 400। कह रहे दो स्क्वायर हैं, सपोज एक स्क्वायर हमारा ये है, वर्ग कहता है, और एक स्क्वायर ये है यानी वर्ग। इन दोनों का जो एरिया है, इसका एरिया A1 और इसका एरिया जो A2 है, इन दोनों का सम दे रखा है कि A1 और A2 का सम गिवन है आपको कितना, ये है 400, राइट। एंड कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16, दोनों के पेरीमीटर का P1 माइनस P2 जो है, इसका डिफरेंस दे रखा आपको इतना 16, राइट। तो हमसे पूछा है कि दोनों की साइड बताओ क्या होगा। सपोज अगर मैं इसकी साइड को x मानता हूं और इसकी साइड को y मानता हूं, तो आप बताओ पेरीमीटर क्या होगा इसका। P1 होता है 4 इंटू एक्स, 4 इंटू साइड, और P2 इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू वाई, राइट। वहीं अगर बात करें एरिया इसकी A1 की बात करें तो साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, और वहीं अगर A2 की बात करें क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, राइट। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इतनी सी बात समझ में आ गई तो। अगर आप यहां देखो पेरीमीटर की जगह रख दो कितना, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, और पूरे से अगर 4 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 4 हो जाए 16। इस y को आप उधर जाके ऐड कर दो तो x बराबर कितना है, देखो 4 प्लस वाई, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम कहां पुट कर, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, और इसको आप यहां पुट कर दीजिए एरिया में। देखो एरिया A1 कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 400। अब हम क्या करें, अगर इस, या तो आपने y पता किया है, x पता कर सकते कुछ भी, तो अगर मैं x की जगह 4 प्लस वाई पुट कर देता हूं, कहां पर, इसकी जगह 4 प्लस वाई का स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 400, राइट। अब आप इसमें से a प्लस b का होल स्क्वायर पुट करके ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस 2ab 2, ठीक है। ए की जगह कितना 4, बी की जगह कितना y प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहां से आपका 400, राइट। अब ये कितना हो देखो 2y स्क्वायर, यहां से y स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर प्लस 4 टू 8y, और ये 400 आके इधर माइनस हो जाएगा 16 में, तो ये आ जाएगा माइनस का कितना, 394 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो क्या करना है, इसके हमें करना है फैक्टर। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को, तो और इजी हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं भी डिवाइड करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो देखो यहाँ से 2 डिवाइड करेंगे, ये बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा कितना, प्लस का 4y, राइट, और यहां बचेगा 192 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, 192 कैसे फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 4 आ जाए। जब आप 192 के फैक्टर करेंगे तो एक आएगा 16 और एक आएगा, ठीक है, तो इन दोनों को फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि इन दोनों को इनटू करेंगे तो कितना आएगा 192, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 4। तो देखो वाई स्क्वायर यहां रख देंगे 16y माइनस का 12y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका x कॉमन आ जाएगा, सॉरी y कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक y बच जाएगा प्लस 16, यहाँ माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 16 बराबर 0, राइट। अब यहां से देखिए, थोड़े मैं इरेज कर देता हूं नीचे का। अब देखो एक ब्रैकेट में क्या आ गया, यहां से हमारा y प्लस 16, और एक ब्रैकेट में आ गया क्या है, y माइनस 12 बराबर 0। तो y माइनस 16, सॉरी y प्लस 16 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 16 आएगा। वहीं दूसरा y माइनस 12 बराबर 0,
तो y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का। आप जानते हैं साइड माइनस का हो नहीं सकता है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट साइड आ जाएगी साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और वहीं सेकंड स्क्वायर का आ जाएगा, तो आपने पढ़ा था कि x बराबर क्या था, ये था 4 प्लस वाई, तो आप 4 में से जोड़ दीजिए इसको 12 को, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो दूसरे का कितना आ जाएगा 4 प्लस 12 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो दैट्स द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया, इस वजह से बड़ा दिख रहा है। आप इसको छोटा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आएगा भी तो थोड़ा सा ज्यादा नंबर में आएगा। तो इस तरीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसको जरूर देखिएगा वापस से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अ शॉपकीपर बाइस सम बुक्स फॉर 80 रुपीज। एक दुकानदार ने कुछ किताबें खरीदी हैं 80 रुपए में। ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1। यस, कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो 80 किताबें खरीदता है। इफ यदि ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, अगर वह 4 किताबें और खरीदता है फॉर द सेम अमाउंट, उतने ही पैसे में, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1। यस, तो उसके एक बुक की कीमत, हर एक बुक की कीमत 1 रुपए कम हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर वह 4 बुक और खरीदता है उतने ही पैसे में, तो हर एक बुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 रुपए कम हो जाती है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट, कि उसने कितने किताबें खरीदी होंगी। समझ में आया क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार के पास आप गए, आपने 80 किताबें खरीदी, ठीक है, जितने रुपए में खरीदी होंगी, आपने सपोज 100 200 जितने में दिया होगा, आपने 200 रुपए दिए। दुकानदार कहता है कि अगर आपने दोबारा से गए और आपने कहा कि 4 किताबें और दे दो जितनी किताबें पहले खरीदी थी, ठीक है, तो अगर उसमें से आपने 4 किताबें और खरीदी, तो अब हर एक किताब की जो कीमत है वो 1 रुपए कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कह रहा है शॉपकीपर बाय सम बुक्स फॉर 80 रुपीज, ये रुपीज का साइन है, ठीक है, 80 रुपए में उसने कुछ किताबें खरीदी। तो ये सपोज, ठीक है, एक्स बुक्स, ठीक है, बॉट इसको टू, ठीक है, 80 रुपए। हमने कहा कि हमने एक्स बुक बाय की है 80 रुपए में, तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई एक्स, ये तो हुआ ना, एक बुक का कॉस्ट ये हुआ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप इतने 80 रुपए में ही अगर आप कितना खरीदते हो, 4 मोर बुक्स खरीदते हो, नाउ 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, ये कंडीशन 2 कह सकते हैं, ये कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आप 4 मोर बुक्स खरीदो 80 रुपए में ही, ठीक है, तो आपकी जो 1 बुक की कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा। तो अब देखो, अगर हम एक्स प्लस 4 मैं 4 बुक एक्स्ट्रा खरीदता हूं, तो एक बुक की जो कॉस्ट है अभी कितना है, 80 अपॉन एक्स है, उसमें से 1 रुपए कम हो जाएगा, तो 80 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, तब जाके टोटल अमाउंट देखो, बुक नंबर ऑफ बुक इनटू 1 बुक की कॉस्ट बराबर 80 रुपीज। तो अभी भी कॉस्ट कितना रहेगा, 80 ही रहेगा। ये बुक्स की नंबर हो गया, ये एक बुक का कॉस्ट हो गया, तब भी कॉस्ट हमारा कितना है, 80 रुपीज ही है। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। अब हम करना क्या है, आप यहां से सीधा इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे तो x प्लस 4, दूसरे पे हम देखो आ जाएगा x का ऐसा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर 80, राइट। अब इसको क्रॉस कर दीजिए तो x ऊपर पहुंच जाएगा और इन दोनों का अंदर इनटू कर दीजिए। तो देखो जब x का मल्टीप्लाई 80 करेंगे तो देखो आएगा 80x, राइट, इस x कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जब इस x का इस x से करेंगे तो आएगा माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। फिर 4 का करूंगा 80 से तो कितना आएगा 320, और जब 4 का माइनस x करूंगा तो माइनस 4x बराबर, ये जो x उधर क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 80x हो जाएगा, राइट। अब ये 80x दोनों तरफ बराबर है, कट जाएगा। तो इक्वेशन हमारा क्या आ गया, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, मैं 4x आगे रखता हूं, यहाँ पे माइनस का 4x, राइट, माइनस 4x प्लस 320 इज इक्वल टू, उधर कुछ नहीं बचा, 0 बचेगा। आप चाहे तो माइनस का दोनों तरफ घटा दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस, तो ये जगह देखो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस का 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। अब इसके 320 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं कि माइनस करने पे कितना आ जाए, 4 आ जाए।
तो हमारा सीधा सीधा x आंसर आ जाएगा, राइट। तो आप करिए जरा, तो मैं करता हूं यहाँ पे 320 के फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूंगा डायरेक्ट, सब देखिए 3 1 जा 2 1 जा 2, सॉरी एक बचेगा तो ये होगा 2 6 जा 2 0, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16 80 आ गया, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, ठीक है 40 आ गया, और 2 से करेंगे 20 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो एक हमारा 16 हो जाएगा फैक्टर, एक हो जाएगा 20। अब आप दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इसको टू 0। यहाँ से कॉमन करेंगे तो कितने का जाएगा, x को कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 20, और इधर से आप माइनस करेंगे 16 का जाएगा, तो x प्लस 20 बराबर 0, राइट। अब इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए आंसर आ गया अब सीधा सीधा। अब आपने x पता कर सकते हैं क्या आएगा हमारा, ठीक है। तो एक तो माइनस का आ रहा है और एक कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ कर देते हैं तो x प्लस 20 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 20, तो बुक्स की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो ये हो गया नेगेटिव, इसको छोड़ देंगे। दूसरा है x माइनस 16 आएगा बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा 16, दैट्स द नंबर ऑफ बुक्स। तो हमारी बुक्स कितने होंगे, 16 बुक्स बाय की होंगी हमने, ठीक है, समझ बात को। तो ये हुआ हमारा सही तरीके से करने का तरीका, ठीक है। हमने क्या किया, सपोज x नंबर ऑफ बुक्स बाय की 80 रुपीज में, वन बुक की कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 80 अपॉन x। कह रहा है कि 4 मोर बुक्स को बाय करते हैं तो x प्लस 4, तो बुक की जो कॉस्ट है 80 अपॉन x, उसमें 1 रुपीज कम हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 80। अब आपने इसको सीधा सॉल्व कर दिया, दैट्स द आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, कहता पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, कह रहा है इसका क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो हाइपोटेनस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। बाकी रिमेनिंग साइड सपोज एक ये x होगा और एक y होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन होता है पाइथागोरस थ्योरम है। वहीं अगर बात करें पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी x प्लस y प्लस 25 बराबर पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। या यहां सीधे कर दिए ऊपर ही, ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ लिखना ये सपोज बेस x है वो y है, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस y बराबर 60 माइनस 25। अब आप इसको माइनस कर दीजिए तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा ये, ठीक है 5, और बचेगा 5 में 2 है तो 3 35। अब आप यहां से y पता कर सकते हो, y बराबर देखो कितना आ जाएगा, ये x को उधर भेज दीजिए तो 30y माइनस x, दैट्स द इक्वेशन 2। अब आपको इसको कहां पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो दैट्स द आंसर आ जाएगा हमारा। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 25 का स्क्वायर, देखिए ऊपर है ना ये, तो ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको आपको पुट करना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, हाँ। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच इट रहेगा, y की जगह हम कितना पुट करना है 35 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप इसमें से a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे अभी पीछे किया था 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 35 का स्क्वायर, ये हो जाएगा तो 25 y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 एक जगह 35 तो 35 टू जा 70x, राइट। अब आप इसको उधर माइनस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 बार है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 70x, और ये 625 जाकर उधर माइनस हो जाएगा 25 में, तो ये आ जाएगा सिर्फ प्लस का 600 बराबर 0। अब इसमें से आप 2 का पूरे डिवाइड कर दिए पूरे इक्वेशन में, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस का 300 इसको टू 0। अब आप 300 कैसे फैक्टर कीजिए कि ऐड करने पर 35 हो जाए, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 इंटू करेंगे 300 आएगा, और वैसे करेंगे तो ऐड करेंगे 35 हो जाएगा। अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए और आपका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अब ऐड करना तो ये माइनस का दूसरा भी कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए तभी ऐड होगा, तो 15x और प्लस का 300,
बराबर 0, राइट। इसमें कॉमन x का आ जाएगा, ये x माइनस 20 हो जाएगा, और इसमें कॉमन 15 का आ जाएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 20 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 15, राइट। तो अब एक बार पॉजिटिव यानी कि x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर 15, और दूसरे x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x बराबर 20, ठीक है। तो एक 15 आ गया, एक 20 है, मीन्स अगर एक साइड 15 होगी तो अदर साइड 20 होगी, ये क्वेश्चन है। सॉरी, अगर मतलब एक बार अगर हम 15 लेते हैं तो दूसरी साइड देखो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो y पता करना है, तो y कैसे आ जाएगा, y अगर 15 लेते हैं 35 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 20, और अगर यहाँ 20 रखें दूसरी साइड क्या आ जाएगी 15, ठीक है। तो मीन्स ये हो गया हमारा कि अगर एक साइड 20 है तो दूसरी 15 होगी, और अगर दूसरी 20 है तो फर्स्ट 15 होगी, तो टू साइड्स आ जाएंगे, टू साइड्स 15 एंड 20, दोनों साइड कौन कौन से हो जाएंगे 15 और 20, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से करना था, ये हमसे पूछा था कि फाइंड द, अच्छा एरिया पूछा तो बाद में, तो अब एरिया तो आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट करके एरिया कर दीजिए। अब आपका क्या आ चुका है, बेस आ चुका है और हाइट आ चुका है, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना दिया है 15, और हाइट कितना हो जाएगा 20, कट कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 10 बार में, और 150 आ जाएगा, दैट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, कह सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/2, कह रहे दो नंबर है उनका सम 9 दिया है, ठीक है। तो सपोज एक नंबर, लेट सपोज फर्स्ट नंबर जो है वो x है, तो आप जानते हैं कि सेकंड नंबर अगर 9 है दोनों का सम, तो सेकंड नंबर क्या होगा 9 माइनस एक्स, सम में से हमेशा फर्स्ट को माइनस करेंगे सेकंड नंबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स। अब कह रहे हैं इनके रेसिप्रोकल का सम जो है वो कितना है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, और इसका क्या होगा 1/9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आई समझेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर, और नीचे का नीचे से, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एक्स, और नीचे एक्स ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स बराबर 1/2, ये एक्स से एक्स कट गया, क्रॉस कर दीजिएगा, 9 2 हो जाएगा 18 बराबर एक्स से ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स, ठीक है। बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 बराबर 9x और माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये आके इधर ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, और ये प्लस का 18 तो है ही बराबर 0। अब इसके फैक्टर करके आपको बताना है कि x और y क्या आएंगे। 18 कैसे दो फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 9 आ जाए, 6 3 18, दो में बता भी दिया फैक्टर, अब आपको फैक्टर करके इसके x के दोनों आंसर बताने हैं कि क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आप करके बताएंगे मुझे। अब देखो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रेन का क्वेश्चन क्या होगा कैसे करेंगे, तो ट्रेन का क्वेश्चन आता ही आता है। अ ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी एक ट्रेन है जिसको 180 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है 180 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कवर करना है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर मोर, अगर 9 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड बढ़ा दें तो जो टाइम चाहिए था वो कितना था 1 आवर कम हो जाएगा, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब अगर हम यहां मानिएगा ये सपोज स्पीड हो जाएगा x, राइट। तो आप जानते हैं कि अगर स्पीड ये हो गया तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर डिस्टेंस कितना है 180 और अपॉन में स्पीड कितना है x, राइट, ये टाइम आ गया। बट अगर सेकंड कंडीशन दे रखा है, सेकंड कंडीशन दिया है हमारे कि अगर इस स्पीड को जो अभी जो स्पीड है अगर उसको 9 इंक्रीज कर दें, x में 9 बढ़ा दें, तो टाइम क्या होगा, जो t अभी 1 है इसमें से 1 आवर कम हो जाएगा अगर 180 अपॉन x प्लस 9 कर देते हैं, ये कंडीशन दे रखा है, राइट। टाइम 1 घंटे कम हो गया। अब t की जगह हम वापस से कितना रख सकते हैं यहाँ पे 180 अपॉन x माइनस 1 बराबर 180 अपॉन में x प्लस 9।
आप इसको उधर भेज दो, 1 उधर भेज दो, ठीक है। अभी मैं इसकी ट्रिक बेसिक समझाऊंगा आपको। देखो 180 अपॉन में x माइनस 180 अपॉन में x प्लस 9 बराबर 1, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, 180 का दोनों में कॉमन लीजिए, बाहर आ जाएगा 180, क्योंकि दोनों सेम है तो आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 9 बराबर 1। इसमें से 180 ऐसे रहने दो, उसको भूल जाओ, आप इसमें से दोनों का करो एलसीएम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 180 ऐसे रहने दो, यहाँ पे आप x और x प्लस 9 जैसे बताया था पीछे, वैसे ही इसके ऊपर इधर ये देखो x आ जाएगा x प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस x बराबर 1। ये x से x कट गया, क्रॉस कर दीजिए तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा 189 जा, ठीक है, 144 तो 1440 बराबर x और x प्लस 9, राइट। अब इसको आप भेज दीजिए अंदर, तो 1440 बराबर देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 9x। अब इसको भी इधर ये आइए तो अब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या बन गया, देखो हमारा ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1440। अब आपको इसके ऐसे दो फैक्टर करना है 1440 के, कि फैक्टर करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे सॉरी 9 आ जाए, तो 1440 के कर देते हैं फैक्टर, 2 सेकंड 2 7 14, 2 2 4 0, 2 से कर देते हैं 2 3 6, 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 2 से कर देते हैं 2 1 2, 2 8 16 180, फिर 2 से कर देते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया ना, 89 जा था ना, 18 8 जाने था, 89, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे, ये 89 जा था ना कि 18 8 जाती है, 162 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या जाएगा 162, ठीक है, 89 सॉरी ये हो जाएगा 162, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही चेंज करना था यहाँ पे, तो 162, ठीक है, ये हो जाएगा 1620, तो 1620 इसको दोबारा फैक्टर कर देते हैं, ठीक है, क्या जाए देखिए 1620 को फैक्टर करिए 2 से, 2 8 16, 2 1 2 0, फिर 2 से करेंगे 2 4 8, अब 1 में जाएगा ना 0, 2 5 10, अब इसको 5 से कर देते हैं, तो 5 8 40, 5 1 5, ठीक है। अब इसको कर सकते हैं किससे, 3 से कर सकते हैं, 3 27 81, तो 27 बार में आ गया, देखो। अब हम इसको ऐसे करने हैं फैक्टर की, माइनस करने पे 9 आ जाए, देखो अगर इसको करें 5 3 15, 15 2 30 और 30, अभी इसको और कर देते हैं यहाँ से 27 को 3 से करें, 3 9 27। अब बनाइए इसके फैक्टर ऐसे बनाने हमें कि, ठीक है, अगर ये करें देखो 5 3 15, 15 3 45 यहाँ आ जाए, और 2 2 4 9 36, तो 36 और 45 माइनस करेंगे कितना है, देखो 9 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे एक फैक्टर आ जाएगा 45 और एक आ जाएगा 36, हो गया। तो अब इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए सीधे, ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर, कितना हो गया देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी 50 से तो 50 45x माइनस 36x माइनस 162 0 बराबर 0, इसमें x को कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 45, और यहां से कॉमन आ जाएगा कितने का, माइनस 36 का, तो आ जाएगा x प्लस 45 बराबर 0। एक ब्रैकेट में करेंगे x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 45, ठीक है, और सेकंड में x माइनस 36 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना देगा, प्लस का 36, ठीक है। तो हमारा यही आंसर है, पॉजिटिव, नेगेटिव तो छोड़ देंगे। हमसे क्या पूछा था कि ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो ट्रेन की स्पीड माइनस तो होगी नहीं, तो कैसी होगी, प्लस की 36, ठीक है, कितना है देखो 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। अब देखो एक आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं मैं, इसको और भी करने का तरीका देखो क्या है, सीरियसली समझते हैं कि इसको तरीका ऐसे समझो कि पहले स्पीड कितनी थी, x थी, बाद में कितना इंक्रीज हो गया है, तो x
प्लस 9 इंक्रीज हुआ है। तो कह रहे हैं कि x इंटू एक्स प्लस 9 बराबर, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 180, ठीक है, 180 किलोमीटर इंटू जितना डिस्टेंस बढ़ गया, कितना बढ़ाया था, सॉरी जितनी स्पीड बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 9, और इंटू पूरे में आपको यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लाई करना, किससे, t से। तो t इंटू पहले स्पीड फिर सेकेंड स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड में कितना। तो देखो टाइम तो कितना था, 1 ही घंटे था, तो यहाँ 1 हो गया, खत्म हो गया, उससे कोई मतलब है नहीं। अब आप x का x से करो उसी, तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x बराबर 18 9 जा 162, बस इसको आप इधर ये क्या जाओ, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620 बराबर 0। देखो डायरेक्ट इक्वेशन आ गई ना, अब सीधे आप इसको फैक्टर कर सकते हो। याद रखना फिर से, देखो t इंटू एक्स जो पुरानी स्पीड है इंटू न्यू स्पीड जो इंक्रीज होकर आ जाएगा बराबर जो डिस्टेंस है, और इंटू इंक्रीज इन या डिक्रीज, जो घटेगा तो वो या बढ़ेगा तो वो, उसको क्या यहाँ पे जो भी स्पीड है इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड, ये आप रख देंगे तो डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे देखो क्वेश्चन ये सीधा दिया है, कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर